बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर गुस्तारी, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। अंगूठे फर्स्ट पावर बताते हैं विल पावर का। तो ये विल पावर इनकी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा कर लें, 100% अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। और अंगूठे का सेकंड पावर बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ठीक है। ये होता है फैमिली रिंग आपका। यहाँ पे अगर इस तरीके से डॉट बने तो ये बड़ा डॉट बेटे का होगा और छोटा डॉट बेटी का होगा। और ये जंजीर जो है ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये फैमिली रिंग होता है। तो फैमिली रिंग अगर आपका आपस में जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे डॉट बने होंगे, बड़े डॉट बेटों के, छोटे डॉट बेटी का होगा, तो यहाँ से भी आप अपनी औलाद को काउंट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको कितनी औलाद देगा। ठीक है जी। अंगूठे की ये जो सेकंड फ्लोर है, ये जितना लंबा होगा इतनी आपके अंदर सूझबूझ प्लानिंग ज़बरदस्त होती है। आप कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और ये काम बताता है कि आपके अंदर विल पावर कितनी होगी, यानी कि मजबूत कुफ्ते इरादे के आप मालिक होंगे अगर आपका अंगूठे का फर्स्ट फ्लोर अच्छी लेंथ में होगा। और अगर ये दोनों आपस में बराबर लेंथ में हो तो इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि फिर आपकी विल पावर और लॉजिक सोच, यानी कि पहले आपके अंदर जो किसी काम को करने की जो प्लानिंग होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। और फिर उस प्लानिंग पर अमल करने के लिए, उस काम को सर अंजाम देने के लिए जिस कदर मजबूत विल पावर की ज़रूरत होती है वो हमें अंगूठे का फर्स्ट फ्लोर बताता है। तो माशाल्लाह इनका दोनों चीज़ें बड़ी बैलेंस में है। इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठे पे यहाँ पे एक आंख बनती है इस तरीके से। ये आंख मुकम्मल बंद होनी चाहिए। अगर ये आंख मुकम्मल बंद हो तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ मिलती हैं, किस्मत के धनी होते हैं, बचपन भी काफ़ी अच्छा गुजरता है, अपने रिश्तों की बड़ी सपोर्ट मिलती है। ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है। सिक्स सेंस ऐसे लोगों की बड़ी कमाल की होती है। जब ये आंख बनी हो तो ऐसे लोगों की छठीस बड़ी तेज होती है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इन लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है। और ऐसे लोग बड़ी दूरंदेश होते हैं, कोई भी काम करेंगे बड़े दूर तक सोचेंगे। और बंदे को एक नज़र देख के पहचान लेंगे कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। और रुपए पैसे के लिहाज से भी अगर ये आंख बनी हो तो आपको आप अच्छी सेविंग करने में कामयाब होते हैं, रुपया पैसा आपके पास अच्छा खासा आता है। लेकिन यही आंख अगर डिस्टर्ब हो जाए, जैसे आपको इनके हाथ में ये आंख डिस्टर्ब नजर आ रही है, ये इस तरीके से है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो क्या होगा जब ये वाली चीज़ होगी तो इंसान का जो बचपन होगा वो डिस्टर्ब होता है। बचपन में बाज़ दफ़ा इंसान को जिस कदर मोहब्बत और वो जो की ज़रूरत होती है वो ना मोहब्बत मिलती है ना तवज्जो मिलती है। इंसान को शुरू से ही क्राइसिस देखने पड़ते हैं। ऐसा इंसान सेल्फ मेड होता है, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। तो ये अगर आंख डिस्टर्ब होगी तो आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और बिल्कुल इनको ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ दी है। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड रीड करेंगे। लेफ्ट हैंड इसलिए रीड किया जाता है कि लेफ्ट हैंड से हमें इंसान को जो बाय बर्थ जो चीज़ें मिलती है ना अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छी खसूसियात, कुछ नेगेटिविटी, सारी चीज़ें इंसान के लेफ्ट हैंड पे लिखी होती हैं। और जो अच्छे बुरे हालात मिल रहे होते हैं ज़िंदगी में वो भी लेफ्ट हैंड पे लिखे होते हैं। अब राइट हैंड ये बताएगा कि जो भी मुश्किलात ज़िंदगी में आनी है, जो लेफ्ट हैंड बता रहा है, बंदा उन प्रॉब्लम से निकलेगा कैसे, किस कदर वो अपनी दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करेगा, किस कदर वो सख्त मेहनत करेगा, किस कदर वो स्ट्रगल करेगा। तो इंसान की जो कामयाबियां होती हैं, अगर आप राइट हैंड हैं, आप राइट हैंडर हैं तो आपके राइट हैंड पे देखी जाएंगी। और अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो फिर आपका लेफ्ट हैंड रीड किया जाएगा। ये फर्क होता है। आप चाहे गर्ल हो या बॉय हो, दोनों हाथ आपके पढ़ने जरूरी हैं, दोनों हाथों की रीडिंग जरूरी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आपका एक्टिव हैंड राइट हैंड है फिर आपका राइट हैंड लाजमी पढ़ना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड में आपको जो भी बाय बर्थ चीज़ें मिली होंगी अल्लाह ताला की तरफ से, वो चीज़ें हम आपके लेफ्ट हैंड पे पढ़ेंगे। राइट हैंड ये बताएगा कि आप अपनी ज़िंदगी को किस कदर ग्रूम करेंगे, किस कदर अपनी आपको बेहतर करेंगे, अपनी शख्सियत में कितना निखार लाएंगे, ये सारी चीज़ें राइट हैंड बताएगा।
تو اب اگر ہم ان کے ہاتھ کی شیپ کی بات کریں، ہتھیلی اسکوائر ہے، انگلیاں اس حساب سے تھوڑی لمبی ہیں، ایسے لوگ دماغی طور پر بڑے پاورفل ہوتے ہیں، بڑے ملنسار ہوتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے دوسروں کے سامنے رکھ پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن کام، کمپیوٹر پہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، جن کے سافٹ ویئر انجینئر ہو سکتے ہیں، آن لائن جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں ان کو کامیابی ملے گی، کیونکہ ان کو میسجنگ کرنا، لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا، نئی نئے لوگوں سے ملنا، نئی نئی جگہ پہ گھومنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ جب آپ کی ہتھیلی اسکوائر ہو، انگلیاں اس حساب سے تھوڑی لمبی ہو، تو اس کو ہم فائر ہینڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور فائر ہینڈ والے آپ کے اندر وہ ہوا والی خصوصیات ہوتی ہیں، دیکھیے ہوا ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے، چینج لیتی ہے، ان کی جگہ بدلتی رہتی ہے، ہر وقت چلتی رہتی ہے، تو یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی گھومنا پھرنا، یعنی کہ وہ کام جو انسان گھوم پھر کے کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کاموں میں ان کی جو یہ جو سیلز ایجنٹ ہوتے ہیں جن کا کام ان کے ایڈورٹائزنگ کرنا ہوتا ہے، اپنی کمپنی کی مشہوری کرنا ہوتا ہے، تو ان کاموں میں یہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، ان کو گھوم پھر کے ورک کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ہتھیلی اسکوائر ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے محنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زندگی میں محنت کریں گے اور اپنی محنت سے ہی زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے۔ ہتھیلی کی اسکن بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، نرم و ملائم ہے، تو روپیہ پیسہ ان کے پاس اچھا آئے گا، زندگی میں اچھی دولت کمائیں گے۔ اگر ہم انگلیوں کی لینتھ کی بات کریں تو جوپیٹر فنگر بتاتی ہے آپ کے اندر کس قدر روحانیت، کس قدر آپ کے پاس نالج ہوگا۔ جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے ماؤنٹ بھی، تو ماؤنٹ بھی یہ بتا رہا ہے کہ اس پہ یہ اس طریقے سے لائنیں بنی ہوئی ہیں، یہ رنگ آف جوپیٹر بنا ہوا ہے، تو یہ انسان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے، سچے خوابوں کا آنا، بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتہ چل جانا، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ سیٹرن فنگر بھی اچھی لینتھ میں ہے، تو بڑی بیلنس لائف گزاریں گے۔ سن فنگر بھی اچھی لینتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا۔ اور مرکری کی فنگر یہاں سے لے کے تھوڑی سی یہاں تک پہنچ رہی ہے، اس کو اچھا مانا جاتا ہے، بہت لمبی تو نہیں ہے لیکن اگر یہاں تک بھی پہنچے گی تو یہ اچھی گفتگو کریں گے، اچھا نالج اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور اس کے علاوہ انگلیوں پہ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں ترچھی، دیکھیے یہاں پہ جتنی آپ کی لائنیں ہوں گی نا اتنی آپ کے پاس دولت زیادہ آئے گی، یہاں پہ جتنی یہ ترچھی لائنیں جوڑوں پہ زیادہ ہوں گی، یہ آپ کاؤنٹ کر لیں انگوٹھے کی اور یہ ملا کے کم سے کم یہ 28 سے اوپر ہونی چاہیے۔ 28 سے اوپر ہوں گی تو آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں، 29 ہوں گی تو اور زیادہ خوش قسمت ہے، 30 ہوں گی تو اور زیادہ دولت آپ کے پاس آئے گی۔ تو کم سے کم آپ کے پاس 27 سے 27 ہوگی تو بس پیسہ آتا رہے گا، گزارا ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم لائنوں سے بھی دولت کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں۔ اور اگر ہم لائف لائن کو دیکھیں تو لائف لائن کوئی زیادہ اچھی حالت کا نہیں بتا رہی، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال کی عمر تک بالکل سٹرگل ہی سٹرگل ہے، ہیلتھ کے لحاظ سے بھی ایشو ہو سکتے ہیں، اور زندگی میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، سٹیبل نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہیلتھ کے ایشو بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر زندگی کی لائن تھوڑی ویک ہے، یہ اندرونی منگل ہے، ابھرا ہوا ہے، اور یہاں پر لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو یہ بتاتا ہے کہ غصہ، ایگو، تھوڑے سے جذباتی ہیں، ضد بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وینس ماؤنٹ ابھرا ہوا ہے تو زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملیں گی، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، زندگی کی لائن گھوم کے نیچے تک آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا۔ اگر زندگی کی لائن آپ کی یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچ جائے تو تقریباً انسان کی 80 to 90 ایئرز ایج ہو سکتی ہے، 80-90 سال اللہ تعالیٰ طویل عمر دے گا۔ دماغ کی لائن اگر آپ کی بالکل سیدھی ہو، اسٹیٹ ہو، اور پھر اس میں سے ایک شاخ بیرونی منگل کی طرف اوپر کی طرف بھی اٹھے، تو ایسے لوگ کمال کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کی میموری بڑی شارپ ہوتی ہے اور دماغی صلاحیتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو قسمت کی لائن مون ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر یہاں سے یہ اس طریقے سے A2 ماؤنٹ پہ یہ وی کا سائن بھی بنا رہی ہے، تو یہ بتاتی ہے کہ یہ باہر کے ملک ضرور جائیں گے، اگر یہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، باہر کے ملک ان کو کامیابی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں زندگی کی لائن کے ساتھ یہ گارڈین اینجل لائن ہوتی ہے، یہ جو لائن ہوتی ہے یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے۔ جب بھی کہیں حادثہ ہونے والا ہوگا یا کوئی بیماری آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری، اس حادثے سے محفوظ رکھے گا، یہ لائف کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور یہ کبھی کبھی ہم اس کو آپ کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے اس کی لائن بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو منی ٹرائی اینگل بھی بن رہی ہے، بزنس کی لائن نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ منی ٹرائی اینگل تو بن رہا ہے لیکن بہت پاورفل تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اچھی پراپرٹی بنا لیں گی اور کچھ نہ کچھ سیونگ، کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ
ये सेविंग भी करेंगे, लेकिन सेविंग इनसे ज़्यादा होती नहीं है। क्यों? ये लाइन वीक है इनकी। आप गौर से देखें ना तो ये लाइन बड़ी वीक है। अगर ये बंद हो के ये इस तरीके से मजबूत मनी ट्राइंगल बने ना, तो फिर इंसान के पास रुपया पैसा ठहरता है। अदरवाइज पैसा इनके पास आता है, लेकिन पैसा इनके हाथ से निकल जाता है। और जिंदगी की लाइन में अगर इतना खुद इस तरीके से जजीरे से बन रहे हो, या जिंदगी की लाइन चौड़ी सी हो, तो इंसान की जिंदगी में सुकून कोई नहीं होता। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कि इंसान स्टेबल नहीं हो पाता। ये आप कह लें। बाकी दिमाग की लकीर अगर आपकी इतनी लंबी हो, ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग की लाइन जितनी सीधी होती है, इतने आप प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। और अगर ये मून माउंट की तरफ झुक जाए, तो फिर इंट्यूशन पावर आपके अंदर बढ़ जाती है। आप रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है। मेहनत करना, सख्त जिस्मानी मेहनत करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन लिखने वाला काम, पेंटिंग करना, शायरी करना, तो ये चीज़ें या कोई भी आर्ट, उसमें ये बड़ा इनके नाम पैदा कर सकते हैं। और थोड़ा सा मायूसी या कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, अगर दिमाग की लाइन ज़्यादा नीचे की तरफ झुकी हो, तो ऐसे लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और जल्दी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा अगर अब हम बात करें यहाँ पे किस्मत की लाइन की, तो किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग है। यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 20-22 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, और फिर 34 साल की उम्र तक अच्छी दौलत कमाएंगे। 34 पे जाके यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। 34 से लेके यहाँ इनकी एज 40 बन जाएगी। ये टाइम तकरीबन 5-6 साल ये इनके मुश्किल होंगे। 35 से लेके 40 के दरमियान ये वाला टाइम थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं किस्मत की लाइन बहुत मध्यम होगी, और फिर यहाँ से एक लाइन, ट्राफू लाइन, इसको ऐसे काटा भी, तो तकरीबन 27 से लेके 30 के दरमियान यहाँ पर कोई इनका लॉस भी होगा, क्योंकि ये राफू लाइन ऐसे काटती जा रही है। यहाँ पर इनका लॉस होगा, इसको हम अच्छा नहीं मानते। दिमाग की लाइन से जब भी लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये बंदे के अंदर एग्रेशन और गुस्सा पैदा करती है। और दिल की लाइन आप देखेंगे तो दिल की लाइन के अंदर भी कट है। जब दिल की लाइन में ऐसे जजीरे से बने हो, या दिल की लाइन में थोड़ी सी टूट फूट हो, तो ऐसे इंसान जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आना, इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलना। शुरू से इंसान को इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं मिलती, और इंसान को अपने रिश्तों से, खूनी रिश्तों से भी वफा नहीं मिलती। बहुत कम चांस होता है कि वफा मिले। और इसके अलावा जब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती है, तो इंसान के अंदर नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस जिस लम्हे से कोई शाख नीचे की तरफ गिरती है, उस लम्हे आपको कोई ना कोई रिश्ता चीड़ जरूर करता है, या आपका दिल बुरे तरीके से टूटता जरूर है। तो तकरीबन कह लें कि 30 से 35 साल की उम्र में भी लाइन नीचे गिरी है। उसके बाद बल्कि यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें ना, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें, यहाँ पे जजीरा बने, तो तकरीबन 20-25 साल की उम्र में दिल टूटेगा। फिर एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है तकरीबन 24-25 साल की उम्र में, यहाँ पे फिर कट आया है, तो 27-28 साल में भी दिल ब्रेक होगा, दिल टूटेगा। यहाँ पे फिर 30-35 पे जाके फिर दिल की लाइन की कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ से भी लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, तो तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र में भी दिल टूटेगा, धोखा मिलेगा, चीटिंग होगी। फिर 47 पे भी जाके चीटिंग होगी, फिर 50 पे भी जाके चीटिंग होगी। तो चीटिंग इनके साथ होती रहेगी। एक होता है ना कि इनको रिश्तों से वफा मिले, यारों दोस्तों से वफा मिले, इसके चांसेस बड़े कम है। मुश्किलात जरूर देखेंगे। 40 के बाद दोबारा ये अपने पाँव पर कुछ ना कुछ खड़े हो जाएंगे। 45 पे फिर एक कट आया है, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर उठी है, यूं उठी है, और फिर इस लाइन में कट है, फिर इस लाइन में कट है। तो 45 पे भी मुश्किलात, प्रॉब्लम देखेंगे। 47 से 50 के दरमियान में भी लाजमी प्रॉब्लम देखेंगे। और उसके बाद आगे फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत की लाइन थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है इनकी। यहाँ पर सन लाइन भी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है जी। जब ये वाला सीन बन जाए ना, यहाँ पे ये इस तरीके से ट्राइंगल अल्लाह करे बन जाए, ये भी ट्राइंगल बन जाए, ये भी ट्राइंगल बन जाए, और ऊपर सन लाइन अगर इस जाके इस तरीके से दो शाखा हो, तो ये बताती है कि यहाँ पर भी देखिए किस्मत की लाइन डबल लाइन होकर ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब, और यहाँ पर ये जो दिल की लकीर होती है, ये भी किस्मत की लाइन के तौर पर काम करती है। जुपिटर पर ये जो लाइन है, ये भी इनको रुपये पैसे के लिहाज से, कामयाबियों के लिहाज से इनको बेनिफिट मिलेगा, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा होगा। और ये ट्राइंगल जो होती है, ये ओल्ड एज में आपकी कोई प्रॉपर्टी भी मिलेगी आपको, कोई प्राइस बॉन्ड आपका लग सकता है, कहीं से सडन वेल्थ मिल सकती है, अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मरकरी माउंट पर ये जो लाइनें होती हैं, ये ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना,
इनको अच्छा लगता है, लेकिन दिल की लाइन की हालत देखें ना तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो वो जो मैं बता चुका हूँ ना कि चीटिंग इनके साथ होती रहेगी, पैसा इनका इतना मसला नहीं होगा, लेकिन रिश्तों से कोई वफा नहीं मिलेगी। और शादीशुदा जिंदगी में भी कोई कहेंगे बहुत ही ज्यादा इनको सुख मिलेगा, कोई प्यार मिलेगा, उस चीज का इम्कान भी थोड़ा कम है। बस इनको कंप्रोमाइज करके ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, ये वाली जो शोहरत की लकीर है ये इनको अच्छा नेम फेम देगी, दौलत देगी, और ये किस्मत की लकीर जो है ये भी इनको बुढ़ापे में अच्छी दौलत देगी। बुढ़ापा इनका बड़ा जबरदस्त होगा, और ओल्ड एज में किसी के आगे इनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। देखिए राइट हैंड पे अब कोई लाइन रह नहीं गई थी जिसको मैं डिस्कस करता, इसलिए अगर आपकी जब भी आप अपना पाम रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे तो आपकी भी इतनी ही डिटेल के साथ वीडियो बनेगी, और कोई लाइन भी मैं कोशिश करता हूं कि लाइन मिस ना करूं। बिल्कुल जिंदगी में मुश्किलात रहेंगी, 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता राइट हैंड ये कह रहे कि आप अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे, और किस्मत की लाइन, जिंदगी की लाइन बड़ी जबरदस्त तरीके से नीचे आ रही है। और यहाँ पे एक ट्राइंगल अभी पूरी तरह ये डार्क नहीं हुआ, लेकिन जब ये मुकम्मल गहरी लाइनें हो जाएंगी तो ओल्ड एज में ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाने में भी कामयाब होंगे। किस्मत की लाइन ये बता रही है कि बड़ी जबरदस्त इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, और अच्छी दौलत कमाएंगे। 40 साल की उम्र तक तो बहुत अच्छी दौलत कमाएंगे। 40 के बाद यहाँ पे तकरीबन 35 में एक थोड़ा सा लॉस होगा इनका, और 40 के बाद थोड़े से हालात इनके डाउन हो जाएंगे। 40 से 50 के दरमियान राइट हैंड ये कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक राहु लाइन नीचे की तरफ गिरी है, यहाँ पर दिल की लाइन से भी लाइनें कुछ नीचे की तरफ यूं। देखिए इस लाइन को हम अच्छा नहीं मानते। अगर आपकी दिमाग की लकीर और जिंदगी की लकीर दिमाग की लाइन मिली हो, ये तो बताती है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा हसास हैं। लेकिन अगर दिल की लाइन भी यहां पर आकर टच हो जाए ना, फिर थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों की जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, रोड एक्सीडेंट, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा सोचना, जज्बाती फैसले करके या जल्दबाजी में फैसले करके नुकसान अपना कर लेना, तो बिल्कुल 40 साल की एज में इनका 40 से 45 वाला टाइम भी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और उसके बाद 45 पे जाके आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मामला बेहतर करेंगे। लेकिन यहां से दिल की लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं, तो यहां पर दिल बुरे तरीके से इनका डैमेज होगा, और चीटिंग, बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ होगी 47 से 50 के दरमियान में। एक तो चीटिंग यहां पर भी होगी तकरीबन 35 के दरमियान, और दूसरी चीटिंग 40 से 45 के दरमियान लाजमी होगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे जुपिटर माउंट पे ये लाइनें इस तरीके से, या ये लाइनें बताती हैं कि नॉलेज की कमी कोई नहीं है। अल्लाह ताला इनको अच्छी एजुकेशन है इनके पास माशाल्लाह, और नॉलेज की कमी कोई नहीं है। सन लाइन भी थोड़ी ऊपर से स्टार्ट ले रही है, किस्मत की लाइन भी यूं ऊपर की तरफ जा रही है, तो कहा जा सकता है कि ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी। बुढ़ापा जो है वो इतना पैसा इनके पास जरूर आएगा कि किसी के आगे इनको हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 40 के बाद ये रुपया पैसा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। 40 के बाद इनके पैसे जो है, जो भी इनकी सेविंग है, वो 40 से 50 के दरमियान डूबेगी जरूर। तो नुकसान कम से कम हो, इसके लिए इन्होंने खुद प्लान करना है, खुद सोचना है, खुद अक्लमंदी के साथ जिंदगी गुजारनी है। रुपये पैसे का किसी पर आंखें बंद करके एतबार ना करें। जहां पर भी पैसा खर्च करें सोच समझ के इन्वेस्ट करें, तो वो इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात ये होती है कि हमें, हमारे साथ कोई चीटिंग होती है, हमारा कोई दिल तोड़ता है, तो बिल्कुल दिल भी टूटेगा। इसलिए रिश्तों से ज्यादा तवक्कुआत, ज्यादा उम्मीदें ना रखें, तो वो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो मुश्किलात कम होंगी, अगर बेवकूफ़ियाँ करेंगे तो अपना ज़्यादा नुकसान कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो नहीं चल पाएगा, चाहे मंगनी करें चाहे मोहब्बत करें। उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो शुरू में तो बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके ये लाइन कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि शादी के 10 साल बाद या 20 साल के बाद या 30 साल के बाद जो एक रिलेशन है ना, उसमें कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। कभी कभी बीवी की सेहत सही नहीं रहती, वाइफ की हेल्थ के इशू हो जाते हैं। वो जो मियाँ बीवी का एक वो जो एक होता है ज़वाजी रिश्ता, उसमें कमजोरी आ जाती है। तो इसको हम किसी भी तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, जब भी आपकी जो शादी की लाइन वीक होना शुरू होती है, तो आपकी शादी में, आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर आती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहां पर भी आप देखें तो यहां पे भी सेम वही पोजीशन है। जो भी पहला रिलेशन होगा खत्म हो जाएगा, और जो सेकंड वाला होगा
ये मंगनी वगैरह भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं इसको आप शादी कहें, लेकिन पहला रिश्ता इनका नहीं चल पाएगा। मंगनी होगी या मोहब्बत करेंगे वो नाकाम होगी। अब यहाँ पे आप चेक करें, देखिए यहाँ पे एक खूबसूरत लाइन होनी चाहिए, बड़ी खूबसूरत ऐसे। अब वो लाइन नहीं है इनके आगे, इनमें आप देखें तो ये खोखली सी लाइन है। तो इसका मतलब ये कि जो इनका रिलेशन होगा उसमें कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ कमजोरियां उस रिश्ते में पाई जाती हैं, और इस शादी वाले रिलेशन को इनको चलाने में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके ये अपनी शादी को कामयाब बना पाएंगे। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अपनी ईगो पर कंट्रोल करें, जल्दबाजी में कोई फैसले ना करें, गुस्से में कोई फैसले ना करें। जितना ही अपने आप को कूल कर लेंगे, जितना ये कंप्रोमाइज करेंगे, इतना इनकी शादी जो है वो आसानी के साथ चल जाएगी। लेकिन जहां पे ईगो आएगी, गुस्सा आएगा, वहां पे मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना नोशो बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई और नंबर आपको देने की कोशिश करता है, तो अगर आपका कोई नुकसान होता है तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। रीडिंग के लिए आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। इसी नंबर पर इजी पैसा भी बना हुआ है, जैज़ कैश भी बना हुआ है। और रीडिंग के लिए जब आप फीस पे करेंगे तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने फीस पे करनी है। इजी पैसा कर दें या जैज़ कैश कर दें। और अगर आप फौरन से रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना बैंक अकाउंट भी दे दूंगा। वैसे आजकल बाहर के मुल्क से भी इजी पैसा जैज़ कैश पेमेंट हो जाती है, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।